हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ 10 मिनट टुडे सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम आई एंड आईएफएस पेपर मॉड्यूल सी चैप्टर 21 का एक टॉपिक मीनिंग ऑफ बैंकिंग है, हम डिस्कस करने वाले। इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कितना डेप्थ तक हमें इस टॉपिक को पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट टू प्रिपेयर रियली वेल फॉर द जेआईबी एग्जाम, तो आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज ऑफ दिस एग्जाम। एंड इसका एक बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो मीनिंग ऑफ बैंकिंग ये हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 21 का। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज व्हाट आर बैंक्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द बैंक्स। तो बैंक्स जनरली हेल्प करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसफरिंग मनी एंड एक इंटरमीडियरी बनते हैं बिटवीन एंटिटीज जिनके पास पैसे हैं और जिनको पैसे चाहिए। तो जनरली बैंक का ये काम है। एंड बैंक डज टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ये हम पहले भी देख चुके हैं। फर्स्ट वन इज इट टेक्स द डिपॉजिट्स एंड इट गिव्स द लोन्स, और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है मार्जिन, तो दैट इज द कमीशन या फिर प्रॉफिट दैट द बैंक इज गोइंग टू अर्न। व्हाट आर द डिफरेंट बिजनेस एंड एक्टिविटीज दैट द बैंक डज, दिस इज द सेकंड पार्ट टू डिस्कस। तो पहली बात तो ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो किस तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिपॉजिट, डिमांड एंड टाइम या टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इज व्हेन एवर ये पैसा डिपॉजिट किया गया है इनटू द बैंक, तो the money can be extracted या withdrawn at any time without any prior notice, तो that is called the on demand। ये money को withdraw किया जा सकता है, तो that is the demand deposit। for example current account में direct easy transactions quickly होते हैं। savings account का जो money है उसको आप access कर सकते हैं आज के डेट में तो through the QR code itself, तो that is on demand payment savings in current account। नाउ टर्म या टाइम डिपॉजिट में हम देखते हैं कि आफ्टर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन द प्रॉफिट इज अक्यूमुलेटेड देन यू वांट टू विथड्रॉ। बीच में विथड्रॉ तो आप कर सकते हैं ब्रेक करके, काफ़ी जो है प्रोसेस है इसमें, बट योर इंटरेस्ट अमाउंट विल बी लॉस। तो जनरली एक डिसइंसेंटिव रहता है कि बीच में इस चीज को ब्रेक किया जाए। रीपेड मेच्योरिटी ओनली ये प्रोवाइड करता है। फिक्स्ड एंड रिकरिंग एफडी एंड आरडी जो आपके हैं, दोज आर एग्जांपल्स ऑफ द टाइम या टर्म डिपॉजिट। अब लोन्स एंड एडवांसेस दूसरी चीज है जो मैंने कहा यहाँ पर, सेकंड थिंग दैट द बैंक डज, लोन्स एडवांसेस। तो फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए हैं। फंड बेस्ड इन द सेंस द बैंक्स एक्चुअली हेल्प इन गिविंग द लोन्स डायरेक्टली टू द पीपल, या फिर एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोन ले रहे हैं, होम लोन वगैरह, दैट कम्स अंडर दिस। एंड अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो ये एडवांस कहलाता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लोन। इवन विदाउट पेइंग यू कैन पे फॉर योर डिफरेंट पेमेंट जो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन फंड बेस्ड जो लोन्स एडवांसेस का पार्ट है, उसमें बैंक ओनली लेंड्स इट्स नेम। यानी कि लेटस से ये एक बायर एक सेलर है, और ये बायर ने कहा कि मुझे गुड्स चाहिए बट आई कैन नॉट पे इमीडिएटली। तो ऐसे केस में बैंक कैन गिव द गारंटी कि चलो इसको गुड्स दे दो, पेमेंट अभी नहीं करेगा बट ड्यू डेट पर अगर इसने पेमेंट नहीं की देन आई विल पे। तो दैट इज अ बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट इसे कहा जाता है। तो वहाँ पर बैंक के नाम से आप तो ये गुड्स जो है सेंड कर देते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बैंक ने गारंटी किया है तो कर देते हैं। तो दैट इज लेंडिंग द नेम। नॉन फंड बेस्ड जो बिजनेस है लोन्स एडवांसेस में, बैंक अपना नेम को जो है नेम के बेसिस पर, एसबीआई ने कह दिया लेट्स से तो कह दिया, ये तो बड़ा सही चीज़ है एंड वी विल गो विद इट। तो इस तरीके से नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। अब मिसलेनियस सर्विसेज बैंक प्रोवाइड कर रहा है, आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी लेना, बिल्स को कलेक्ट करना। लेटस से कोई ऐसा है जिसका ऐसा बिजनेस है कि पूरे दिन वो बिल ही कलेक्ट करते रहता है, तो इट कैन आउटसोर्स दिस प्रोसेस। बिल ही कलेक्ट करेगा तो बिजनेस कब करेगा? तो आउटसोर्स कर दो, बैंक को कलेक्ट करने को कह दो, पैसा आपको देने को कह दो, थोड़ा सा कमीशन काट ले, चल देगा। तो डिपॉजिट लॉकर्स, एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी सर्विसेज, जहाँ पर लेट से कोई ऐसा पर्सन जो अपने विल लिखवाना चाहते हैं, अपने प्रॉपर्टी को जो है आफ्टर द डेथ ही वांट्स कि किसको मिले क्या है वो सब लिखवाना, तो दैट इज समथिंग दैट द बैंक कैन हेल्प आउट इन। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, फॉरेन करेंसी रिलेटेड सर्विसेज, गिफ्ट चेक्स, मर्चेंट बैंकिंग, ये सारे एक्टिविटीज है जो द बैंक कैन डू अपार्ट फ्रॉम द बेसिक डिपॉजिट टेकिंग लोन गिविंग। ठीक है, अब डिफरेंट लेजिस्लेशंस या लॉज है जिसके बेसिस पर बैंक के एक्टिविटीज चलते हैं। सबसे पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच गिव्स द बेसिस ऑफ to RBI, the Central Bank of India, and it is actually the one which regulates the different banks in India.
ठीक है। नेक्स्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इसमें आपको किस तरीके से ये बैंक्स रेगुलेट किए गए हैं वो सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, तो चैप्टर 22 के क्लासेस में हम ये भी पढ़ेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जहाँ पर स्टेट बैंक एसबीआई जो है 1955 में जैसे बनाया गया था, दिस एसबीआई इज गोइंग टू बी, एसबीआई को जो है एस्टैब्लिश किया गया था एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट। वी नो कि इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को अब 1921 में जो बना था उसको कन्वर्ट करके एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट एसबीआई के डिफरेंट सब्सिडियरी बैंक्स को एस्टैब्लिश किया गया बाय दिस एक्ट ऑफ 1959। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1961, जिसके थ्रू डिपॉजिट जो डिफरेंट पीपल करते हैं तो उन डिपॉजिट से रिलेटेड एक गारंटी प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आप डिपॉजिट करेंगे, अगर बैंक एट सम हाउ बैंकरप्ट हो गया, अनेबल टू पे यू द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट, देन बैंक के पास एक इंश्योरेंस होगा आपके अकाउंट के अमाउंट से रिलेटेड, एंड दैट इंश्योरेंस में से वो पैसा निकाल कर दे सकता है। तो मैक्सिमम 5 लाख रुपीस का इसमें इंश्योरेंस डीआईसीजीसी प्रोवाइड करता है। देन 1969 एंड 1980 में बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, इजंट इट? याद है आपको, हमने पढ़ा था। तो 1969 में जो नेशनलाइज किया गया था उसको इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत नेशनलाइज किया गया था। 1980 में ये एक्ट के तहत बाकी बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। याद है आपको कितना अमाउंट था ईच बैंक का डिपॉजिट का, जिसके बेसिस पर उसे नेशनलाइज किया गया था? तो अगर 50 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट अमाउंट है बैंक्स के पास तो वो 1969 में नेशनलाइज हुए थे। एंड डिफरेंट प्राइवेट बैंक्स जो 200 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है उनके अकाउंट में, तो दे वर नेशनलाइज्ड इन द नेक्स्ट आफ्टर 10 years 1980। नाउ स्टेट बैंक के डिफरेंट बैंक्स थे उसके अंडर, लाइक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, तो उन सभी को merge कर दिया गया into SBI by this particular act. These are the different legislation and this was the discussion. Which among the following is are the functions carried by the banks? ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ आपके ऑप्शन से, तो प्लीज टू आंसर whichever you feel is the right answer in the comment section. Let us see who gives the right answer. ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था, जून 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। Which among the following have the maximum number of banks established in India? So the correct answer is cooperative bank, जिसमें 1500 से ऊपर के बैंक से 1531। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। इफ यू वांट टू प्रिपेयर रियली वेल इन दिस लास्ट मिनट ऑफ टाइम, समय बर्बाद मत करिए, हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है? तो आई एम जस्ट सेइंग दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज एट दिस टाइम अगर आप गाइडेंस नहीं ले रहे हैं एंड आपकी प्रिपरेशन आपको लगता है कि उतनी सही नहीं है तो यू आर डूइंग अ मिस्टेक, राइट? तो आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग जस्ट एडुटैब, यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम समवेयर एल्स ऑल्सो, बट ये सुपर क्रैश कोर्स आपको लाइव चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है कवर करवा रहे हैं हम लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। आई एंड आई एफ एस, पीपीपी, एफ एम, आरबीडब्ल्यूएम, चारों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम कवर कर रहे हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर सुपर क्रैश कोर्स। एंड यहाँ लाइव क्लासेस आपको कंडक्ट कराए जा रहे हैं, 5 to 6 लाइव क्लासेस में एक एक कॉम्पोनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। द लिंक फॉर इट इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। अब वेट किस चीज की है? यस, 80% ऑफ भी है यहाँ पर, जैब 80 कोड यूज करके आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द JIB बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, यहाँ पर तो सारे लाइव क्लासेस है। एंड लेट्स से अगर आपको लाइव नहीं, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए 2x पे देखना है, तो कैन गो फॉर द बैंकर्स कैप्सूल कोर्स। तो ये कैप्सूल कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ईच कंपोनेंट के, ईच एंड एवरी मॉड्यूल का एक सिंगल वीडियो है। सिंगल वीडियो देखकर आप अच्छे तरीके से वन शॉट में उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कवर कर सकते हैं। तो लाइक आई एंड आई एफ एस में 4 मॉड्यूल्स है, चारों के एक एक वीडियो है, तो 4 वीडियोस इन टोटल आई एंड आई एफ एस डन। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर कोर्स में प्रोवाइड किया गया, यू कैन गो फॉर इट। आई एंड आई एफ एस, पीपीबी, एफ एम, आरडब्ल्यूएम चारों से रिलेटेड है, या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट के भी कोर्सेस है, सुपर क्रैश कोर्स एज वेल एज बैंकर्स कैप्सूल कोर्स में, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड JIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। शायद डिस्काउंट इससे भी ज्यादा हो, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। Any other query, call us on this number, drop a mail at hello@edutab.co.in. Thank you so much.